Good morning, students. Today we will study maths in class 12 and we will see the intro part 2 of exercise 1.1 of relation and function. तो आज हम लोगों का टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके पहले हम लोग इंटरमीडिएट में सिमेट्रिक फंक्शन, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ट्रांजिटिव फंक्शन पढ़े थे। अब आज नंबर है हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन का। व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन? तो बेटा कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस तब होगा जब वह सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर कोई रिलेशन दिया गया है वह सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब वह कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। हियर देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है। If a relation is symmetric, reflexive and transitive, then it is called equivalence relation. इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है let T be the set of all triangles in a plane. ये प्लेन है, बहुत सारे ट्राइंगल्स दिए गए हैं, बहुत सारे। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल्स दिए गए हैं। R इज रिलेशन। R कोई रिलेशन बता रहा है। वर्ड R इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशन। वर्ड R इज यूज्ड टू शो रिलेशन। ओके, इन गिवन है कैसे दिया गया है? R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स ऑल जितने भी ट्राइंगल्स प्लेन में हैं ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जैसे T1 T2 सब कॉन्ग्रुएंट हैं, सब कॉन्ग्रुएंट है जितने भी हैं। तो केवल ये मैथमेटिकल नोटेशन है शो करने का कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इट मीन्स T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T3 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4। इन दिस वे यू कैन से ऑल ट्राइंगल्स विच आर गिवन इन द प्लेन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, you have to show, we have to explain how this relation is reflexive. First of all, we will want to check symmetry. T1 is congruent to T2. Okay, this implies that what? T1 T2 belongs to R. क्लियर? अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? ऑब्वियसली अगर T1 T2 भाई क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 की भी सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। This implies that T2 T1 is congruent to R. अभी ये क्या प्रूव कर रहा है? सिमेट्रिक हो गया ना? ये इसका सिमेट्रिक है। So R is what? Symmetric. R is symmetric. सेकंड चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव में
प्रत्येक ट्रायंगल खुद का कांग्रुएंट होता है। कोई भी ट्रायंगल ले लो, सब के सब खुद के क्या होते हैं, कांग्रुएंट। T1 अपने का कांग्रुएंट है, T2 अपने का कांग्रुएंट है, T3 अपने आप का कांग्रुएंट है। ओके, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि अब कोई वर्ड T1 इज कांग्रुएंट टू T2, दिस इज T1, दिस implies that what T1 T2 belongs to all. What shows this? Not only T1, sorry, T1 belongs to R, T2 belongs to O, T3 जितने भी एंगल्स प्लेन में हैं सबके डबलेट्स इस रिलेशन में प्रेजेंट हैं। सो R इज रिफ्लेक्सिव, थर्ड हम देखेंगे ट्रांजिटिव में, इफ AB belongs to R and BC belongs to O, then AC will belong to R. Okay, if BC is absent, then we have not checked whether the relation is transitive or not. Okay, see here, T1 is congruent to T2. This implies that T1 T2 belongs to R. Okay, and T2 पहले कहा जा चुका है कि सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो T2 congruent to T3. This implies that T2 T3 belongs to R. Okay, if T1 congruent to T2 and T2 is congruent to T3, this means T1 is congruent to T3. अगर T1 और T2 आपस में सर्वांग सम है, T2 और T3 आपस में सर्वांग सम है, तो T1 और T3 होगा कि नहीं? Hence T1 congruent to T3. This implies that T1 T3 belongs to R. Hence R is transitive. R is transitive. अब आप खुद से लिखिए, since relation is symmetric, reflexive and transitive, so it is equivalence relation. ये खुद से लिखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए, since relation is symmetric, reflexive, transitive, so it is equivalence relation. Please note it.